अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी जब हम घर में 1 या 2 लीटर दूध से खीर बनाते हैं तो वो वाला टेस्ट क्यों नहीं आता जो एक देग की खीर का होता है। देग में ऐसा क्या जादू चलाया जाता है कि उसका टेस्ट बहुत स्पेशल होता है। तो आज मैं बगैर खोए के, बगैर किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के, आज सिर्फ 1 लीटर दूध से पतीली के अंदर ऐसी खीर बना के दिखाऊंगी जिसका टेस्ट किसी देग वाली या किसी प्रोफेशनल हलवाई से अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने किसी भी बर्तन में या किसी कढ़ाई में जो है वो 1 लीटर दूध लेना है। दूध जो है अच्छी शॉप से लेना है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गाढ़ा दूध होना चाहिए जो हमने खीर के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे दूध जो है इसको पकाना स्टार्ट करेंगे हाई फ्लेम। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 1 किलो दूध से पकाई किस तरह से पॉसिबल है, यही चीज मैं आज आपको बताऊंगी। अब 2 मसाले हैं जिनके बगैर खीर जो है वो नहीं बन सकती। पहला यहाँ पे है, ये देखिए, हमें चाहिए कोकोनट, यानी कि जिसको खोपरा भी कहा जाता है। उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और ये शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें दूसरा मसाला जाएगा हरी इलायची। इन दोनों चीजों को हमने स्टार्ट पे ही शामिल कर देना है क्योंकि हमें पूरी खीर में इसका फ्लेवर चाहिए। फ्लेम को अब हमने हाई रखना है जब तक दूध में बॉईल नहीं आ जाता या दूध जो है वो पकना स्टार्ट नहीं हो जाता। ठीक है, ये इस टाइम पे देखिए आप दूध पकना शुरू हो गया है। इसको अब हम हाई फ्लेम पे नहीं बल्कि लो फ्लेम पे पकाएंगे। आंच को जो है वो थोड़ा सा हल्का कर देंगे ताकि दूध उबल के बाहर ना आए। और दूसरी तरफ ये देखिए, चावल जो है इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। आपने टोटा चावल नहीं लेने, उनमें फ्लेवर की कमी होती है। आपने साबुत चावल लेना है और नया चावल लेना है, पुराने चावल का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। और एक बात, चावलों को 2 घंटे पहले लाजमी भिगोना। ये कोई पुलाव वाले चावल नहीं है कि जिनको 20 मिनट पहले भी भिगो देंगे तो ये चल जाएगा, नहीं। इसको हमने 2-2.5 घंटे पहले लाजमी भिगोना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इनको हाथों से ही क्रश कर लेना है, अच्छे तरीके से मसल मसल के दोनों हाथों से इनको जो है वो तोड़ लेना है चावलों को। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से। चावल जो है जितना बारीक होगा इसका फ्लेवर उतना ही बाहर आएगा। और ये देखें, दूसरी तरफ दूध जो है हल्की आग पे पक रहा है और फुल फैट मिल्क है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा है। और ये सारे के सारे जो चावल हैं जिनको अभी हमने तोड़ा है, इन चावलों को हमने इस दूध में शामिल कर देना है। जब दूध बॉईल हो जाए तब शामिल करना। इन छोटी छोटी टेक्निक्स का ख्याल रखा करें ताकि आपके ये पॉइंट्स मिस ना हो। या फिर ऐसा किया करें कि जब आप कुकिंग करें तो वीडियो जो है उसको सामने रख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको पता हो कि किन किन स्टेप्स को कब कब फॉलो करना है। और ये देखिए, चावल इसमें शामिल कर दिए। अब इसको मिक्स करेंगे और चावलों ने अभी फूलना है। ठीक है, दूध जो है वो जैसे जैसे पकेगा चावल फूलना शुरू हो जाएंगे। इसको भी हमने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम, जो सबसे लास्ट वाली फ्लेम होती है ना, उस पे इसको रख देना है और पकने देना है। तो ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल दम वाली लास्ट वाली फ्लेम पे रखा था और कम से कम इसको 1 घंटा मैंने पकाया। और 1 घंटे के बाद ये सिचुएशन आपके सामने है। खीर का कलर आप देखें यहाँ पे इस मोमेंट पे कितना प्यारा हो गया है। और अभी हम चावल का दाना चेक करते हैं। तो ये वैसे नहीं घुला अभी जिस तरह इसको होना चाहिए, यानी कि खीर जो एक जान होती है ना, चावल और दूध, तो वो भी एक जान नहीं हुई। इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म पानी शामिल कर दिया। वो क्यों? उसकी ये वजह है कि चावल जो हैं दूध में तो पक ही रहे हैं, लेकिन चावलों को मजीद पकाने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि चावल जो हैं वो बिल्कुल खीर एक जान हो जाए, यानी कि दूध और चावल अलग अलग नजर ना आए। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे मेवे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई 2 खजूर। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है। ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, खाने में बहुत मज़े की लगती है खीर। और साथ इसमें शामिल करेंगे कटे हुए बादाम, मिक्स करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और कंसिस्टेंसी जो है वो खीर की बहुत ज़्यादा ना तो थिक होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल इस तरह की कि स्पैचुला को कोट भी करे। और साथ इसमें शामिल कर देंगे लास्ट पे हम चीनी। चीनी हमेशा लास्ट पे ऐड की जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि ये फिर स्टार्टिंग पे अगर ऐड कर दी जाए तो ये पकने का जो प्रोसीजर होता है ना उसको स्लो कर देती है। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है होममेड कोकोनट पाउडर। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बाजार से चाहे ले लें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है।
इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। वैसे ये बहुत अच्छा लगता है, अगर ऐड कर लें तो आपकी खीर जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और अभी ये खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है ईद स्पेशल खीर बनके तैयार हो गई है। अब इस पे ड्राई फ्रूट की टॉपिंग करेंगे क्योंकि खूबसूरती बहुत मैटर करती है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पिस्ता और सोगी रखी है, और साथ इस पे साइडों पे थोड़े से क्रश किए हुए बादाम लगा देंगे, थोड़े थोड़े से। और साथ ही थोड़ा थोड़ा सा इस पे जो है वो हम पिस्ता भी लगा देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आज मैंने आपको कुछ भी नया बताया, कुछ भी नया सिखाया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मज़ीद रमज़ान सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। 3 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो देखना ना भूलिएगा। तो ये है जी हमारी खीर की फाइनल लुक। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।